हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। तो भाई जेई के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ मिल चुका है और वो न्यूज़ ये है कि अप्रैल का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुआ ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो मई वाला एग्ज़ाम होने वाला था जेई 2021 का, आज उसका भी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ गया और वहाँ पे बता दिया गया कि ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई इस क्लास यानी इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए हैं तो उसके बाद क्या क्या जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो आपको ज़रूरी है जानना। ठीक है, बहुत सारे क्वेरी आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन अगर आज हो गया है तो अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, क्या होगा कि जेई मेंस का जो अप्रैल है और जो मई है दोनों एक हो जाएगा या दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, और होगा तो कब होगा, तो इसी के बारे में इस क्लास में यानी इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो भाई अप्रैल वाला जो एग्जाम था, दो मेन पॉइंट है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, दो मेन पॉइंट है जो आपको पहले जानना है। ठीक है, सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि जेई मेंस जो अप्रैल के लिए हुआ था, जो अप्रैल 27, 28 और 30 वाला था, वो आपका पहले ही पोस्टपोन हो चुका है। उसकी जानकारी आपको मिल चुकी थी। और आज आपको जो मई वाला होने वाला था, यानी मई में जो एग्जाम होने वाला था 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, अब 26, 28 ये वाला भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो अब इन दो बातों से पहले बात तो क्लियर ये करना है कि अगर इस महीने के एंड तक एग्जाम नहीं होने वाला है तो सिंपल सी बात है, अगले महीने के फर्स्ट वीक या 15 तारीख तो मान ही लो। क्यों मान लो? क्योंकि जेई ने खुद कहा था कि जब भी हम एग्जाम रखेंगे उसके 15 दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसका मतलब अगर ये एग्जाम इस महीने नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जून भी आपका जाएगा ही जाएगा। अगर जून लास्ट में होगा तो जून लास्ट से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, यानी कि अगर मई पूरा इन्होंने गैप कर दिया, मई हटा ही दिया, जब मई हटा दिया तो जून बचा। अब जून के स्टार्टिंग में तो बताएंगे नहीं, जून की स्टार्टिंग में बताएंगे तो मई में होगा, लेकिन मई में तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है। यानी कि अगर आपको जून में अगर फर्स्ट वीक में भी रखना होगा तो आपका एग्जाम जून 20 के बाद ही होगा। ठीक है, अगर सिनेरियो सही रहा तो। लेकिन जो सिनेरियो जो केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बन रहा है, उसके हिसाब से जून में भी हमें लगता है कि एग्जाम अगर होगा तो इन द लास्ट होगा, नहीं तो ये एग्जाम जुलाई में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दो मेन बातें इसमें कही गई हैं। दो मेन बातें कौन कौन सी? कि सबसे बड़ी बात ये कही है, ये मैं आपको दे दूंगा, दिखा भी दूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें दो मेन बातें कही गई कि अप्रैल का सेशन जो रिशेड्यूल हुआ था, यानी कि जो आपका पोस्टपोन हुआ है, और जो मई का हुआ है, ये दोनों होंगे। ठीक है, ये जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर दोनों होगा या एक ही होगा, नहीं भाई, ये दोनों होगा। अप्रैल का पहले होगा फिर मई का होगा, लेकिन ये दोनों होगा, दोनों को मर्ज नहीं करने वाला है जेई। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर द मई सेशन विल बी ऑल्सो अनाउंस एट द लेटर स्टेज, यानी कि जब मई का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया मई के लिए, तो वो भी निश्चिंत रहे भाई, उसका रजिस्ट्रेशन आएगा। अब इस बात से ये बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि इन्होंने कहा कि मई का रजिस्ट्रेशन ये लोग बताएंगे, और जो अप्रैल वाला था उसका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी कि अप्रैल और मई दोनों का एग्जाम होगा, दो एग्जाम होंगे। यानी कि अगर इस सीन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्जाम आप कब तक जा सकता है, तो इस अकॉर्डिंग पे जून में होगा नहीं, जून के लास्ट तक यानी कि जुलाई तक होगा। अब इस हिसाब से एडवांस भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ लिख लो। ठीक है, कि जून के बाद आपका एडवांस जो होने वाला था जुलाई में, उसकी भी नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगी, वो भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि जून के लास्ट तक तो यही जाएगा। और दो सेशन, अरे हर एग्जाम में कम से कम इनको 15 दिन का 20 दिन का तो गैप रखना ही ना। उसके बाद अप्रैल के जो मेंस होता है, मेंस के बाद भी 15-20 दिन गैप रखता है, और गैप रखने के बाद एडवांस होगा। यानी कि अब आपका एग्जाम जून के लास्ट में अगर होता है तो आपका एडवांस हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के पास पहुंच जाए। ठीक है, जिस तरीके का सीन यहां पे चल रहा है। ठीक है, तो दो मेन बातें क्लियर हो गई कि भाई पहली बात तो जो अप्रैल का एग्जाम था वो भी पोस्टपोन हुआ, मई का एग्जाम वो भी पोस्टपोन हुआ, और 100% गारंटी के साथ जुलाई में जो एडवांस होने वाला है वो भी पोस्टपोन होगा। ठीक, ये बातें पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो बच्चे मुझसे बार बार क्वेरी कर रहे थे कि सर जी क्या लगता है कि अप्रैल के बाद जो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मई के लिए, तो क्या मई का रजिस्ट्रेशन होगा? तो जी हाँ, 100% श्योर है कि मई का रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मई का रजिस्ट्रेशन होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात है कि सर जी अब हमें अपने प्रिपरेशन के लिए कितना समय मान के
चलना चाहिए। तो देखो भाई, मई पूरा पूरा मान लो और जून पूरा पूरा मान लो, यानी अभी भी अगर आप चाहो तो एक ऐसा प्लानिंग कर सकते हो जहां पे 40 डे या 45 डे की आराम से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा कोर्स है जो 40 डे या 45 डे, बहुत सारे मेरे भी कोर्सेस हैं जो अनअकैडमी पे मैंने पढ़ाए हैं, तो अगर आप उनको चाहो तो फॉलो करिए और मात्र 40 टू 45 डे में आराम से अभी भी जेईई मेंस को आप क्लियर कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके लिए। ठीक है, जेईई ने खुद ऑफिशियल बोला है, एनटीए की तरफ से खुद आपके लिए सलाह भी दिया गया था कि एनटीए का जो अभ्यास ऐप है उस पर आप चैप्टर वाइज और ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वाइज भी दिया हुआ है और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पे अब फोकस करो भाई, क्योंकि एग्जाम की ज्यादा चिंता मत करो, जब होना है वो जरूर होगा। अब ये एग्जाम बिल्कुल श्योर हो चुका है कि जो होना था वो 100% होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये भले इस साल हो या अगले साल हो, एग्जाम होगा जरूर, क्योंकि जेईई में आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही आईआईटी में सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये मान के चलो एंट्रेंस दे के ही जाओगे, ये कोई 11-12 की पढ़ाई नहीं है कि बस अपने अच्छे मार्क्स लाए और परसेंटेज वाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मुझे आईआईटी में जाना है तो। ठीक है, तो बच्चों और भी बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, जहां पे आपको जो एडवांस की अपडेट है वो बताऊंगा और कुछ वीडियोस में लेकर के आऊंगा कि अब इन सिचुएशन में, यानी 40 टू 45 डे बचा है आपके पास, अगर मान के चले फ्रेश टू फ्रेश, ठीक है 45 डे प्लस ही बचा हुआ है, तो 45 डे इस फ्रेश सिचुएशन में हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें अपने अपकमिंग मेंस और फिर फर्दर एडवांस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।